हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शगुन। सो आज हम करेंगे सेशन 3 पार्ट सेकंड। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें सेशन 3 का पार्ट फर्स्ट था, अब ये पार्ट सेकंड है। यूनिट सेकंड, क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक हाउ टू बिकम सेल्फ अवेयर। फाइंड आउट सम क्वाइट टाइम विद योर सेल्फ। आपको खुद के साथ कुछ समय बिताना है। रिफ्लेक्ट ऑन योर थॉट्स, अपने थॉट्स को सोचो। रिट्रोस्पेक्ट वट यू हैव बीन डूइंग इन पास्ट डेज। अब ये देखो कि आपने किया क्या क्या है पास्ट डेज में। प्रैक्टिस गुड लिसनिंग एंड अब आपको क्या करना है, आपको गुड लिसनर बन रहे हैं। मीन्स आपको दूसरे की बात अच्छी तरह से सुननी और समझनी है। और ये आपको ये देखने की आपको दूसरे क्या एडवाइस दे रहे हैं खुद के बारे में, कि आपके बारे में आपको दूसरे क्या एडवाइस दे रहे हैं। और ये आपको बिना किसी रोक टोक के या फिर आपको उनको बोल दो कि तू गलत बोल रहा है, ये सब नहीं। आपको सुनना है उन्हें कि आप में कमी क्या है। और हो सकता है तो आपको फीडबैक के लिए बोलना है दूसरों को, कि अब आपको वो फीडबैक दे कि आपका बिहेवियर कैसे है। अब आपको वट के टर्म में, मतलब क्या के टर्म में सीखना है, क्यों के में नहीं। मीन्स वट कुड द पॉसिबल रीजन्स दैट प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गेटिंग गुड मार्क्स। अब आपको ये नहीं देखना कि मेरे क्यों कम नंबर आए, आपको देखना कि आपके जो रीजन्स है कम नंबर आने के वो क्या हैं। नोइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब आपको अपनी जो आपके अंदर जो ताकत है और आपके अंदर जो कमज़ोरी है उसे देखो। आपको कैसे देखना है, आपको सबसे पहले अपना वर्क एनालाइज करना है, आउटपुट देनी है खुद को, अपने पेरेंट्स से बात करनी है, अपने रिलेटिव से बात, मतलब जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे बात करनी है, टीचर से बात करनी है। और पे अटेंशन व्हेन यू परफॉर्म अ टास्क। अब जब आप अपना टास्क कोई परफॉर्म कर रहे हैं, आपको वो अटेंशन, मतलब आपको वो सावधानी से करना है। मीन्स आप पूरे अटेंटिव होके करना है आपको। ये आपको बताएगा कि आप कितनी अच्छी तरह से चीज़ों को कर सकते हो। अब आपको अपने जो टीचर है, पेरेंट्स हैं, उनसे फीडबैक भी लेने ज़रूरी होते हैं। जो वो आपको आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कमज़ोरी, ताकत सब कुछ बताते हैं कि आपके अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब आपको खुद से भी पूछना है कि आपको कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है, कौन सी नहीं करती, आपको किस चीज़ से फियर है। अब जिस चीज़ आपको फियर है वो आपको अपना फियर दूर करना है। ये होती है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, कि हम इसे, अब वीकनेस कुड बी रिलेटेड टू योर पर्सनैलिटी। अब वीकनेस पर्सनैलिटी से भी रिलेटेड हो सकती है। दी वे यू वर्क और स्टडी, आप किस वे से पढ़ रहे हो, किस वे से स्टडी कर रहे हो। जैसे कि अब एक एग्जांपल है, एक जो स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है, बिल्कुल रेगुलर पढ़ रहा है वो स्टार्टिंग से एंड तक। एक स्टूडेंट है वो पेपर के टाइम पे बुक्स उठा रहा है। कौन फर्स्ट आएगा, किसके मार्क्स अच्छे आएंगे और किसका स्ट्रेस कम होगा? जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। मीन्स अब स्टार्टिंग से क्या होता है कि हमारे थोड़े थोड़े पार्ट्स करके पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। एंड टू एंड हम नहीं कर सकते, एट अ टाइम नहीं कर सकते, हम पेपर से 2 दिन पहले कर लिया। इन इंटरेक्टिंग विद ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ रिगार्डिंग योर इमोशन सेल्फ। आपको इमोशनल भी नहीं होना है। हाउ इमोशनली स्टेबल यू आर, आपको जानना है कि आप कितने इमोशनली स्टेबल। और द क्वेश्चन यू मस्ट आस्क योर सेल्फ, आपको खुद से पूछना है। अब आते हैं सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशंस। अब हम खुद को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं, हम अपने आप को रेगुलेशन, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन पे कैसे रख सकते हैं। मोटिवेशन एक एबिलिटी होती है to move from an idea to particular implement it from plan to action। मोटिवेशन ही एक आइडिया होता है कि जो एक प्लान है कि हमने 10 दिन में ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो वो 10 दिन में ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए, ये होती है मोटिवेशन, कि हाँ आप कर रहे हो। सेल्फ मोटिवेशन क्या होते हैं, वो अंदर से आते हैं, कोई आपको नहीं देगा, आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है। आपको अपने आप को मोटिवेट करना होता है कि हाँ मुझे ये करना है करना है करना है, तभी आप कर पाओगे। कोई बाहर से आके नहीं बोलेगा कि तू ये कर कर कर। राइट काइंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस मोटिवेट यू टू टेक एक्शन ऑन योर थॉट्स, बट हाउ डू यू कंप्लीट दिस डिफिकल्ट जर्नी फ्रॉम थॉट्स टू एक्शन। अब सेल्फ अवेयरनेस मोटिवेशंस क्या करती हैं, यू टू टेक एक्शन, आपको एक्शन
लेना होता है अपने थॉट्स के ऊपर कि हाँ आपको ये वर्क करना है। लेकिन अगर आप एक आइडिया को सोच लो, सिर्फ आपने आइडिया सोच लिया कि हाँ मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं आज, तो उसको आपको एक्शन में भी लाना है, तो ये काम करता है मोटिवेशन और अवेयरनेस। हाउ डू यू मैनेज टू प्रिपेयर एंटायर बुक? आप कैसे पूरी बुक को मैनेज करोगे, कैसे उसे रीड करोगे, कैसे उसे लर्न करोगे एट फर्स्ट? अब जब आपको स्टार्टिंग में क्या लगता है कि ये बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, आप खुद का एक एग्जाम्पल लो, आपको कोई पूरा चैप्टर करना है, आपको स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा आपको। देन यू कमांड ऑल योर स्ट्रेंथ, आप अपने आप को कमांड दोगे, मोटिवेट करोगे कि हाँ करना है, मुझे सारा कुछ कंप्लीट करना है आज के आज। अब आप उस पर वर्क करोगे, आप जब 2 घंटे वर्क करोगे, 3 घंटे वर्क करोगे, अपने जो कंफर्ट लेवल होते हैं, अपनी जो वीकनेस होते हैं, मतलब खाना, खेलना, गेम खेलना, फ़ोन में फ़ोन चलाना, टीवी देखना, इन सब को छोड़ दोगे, सोना छोड़ दोगे, तो ये सब आपकी वीकनेस होती है। आप इनसे बाहर निकल के वो चैप्टर कंप्लीट करने लग रहे हो, 4 घंटे बैठे हो, 5 बैठे हो, 6 बैठे हो, तो अब आप ये क्या होगा यहाँ पे, दिस ऑटोमेटिकली ब्रिंग यू सेल्फ रेगुलेशन। यहाँ से आप खुद रेगुलेशन मीन्स आप खुद सेल्फ रेगुलेट हो जाओगे, मतलब आपको खुद सेल्फ रेगुलेशन आएगी, मतलब आपको पता लगेगा कि आपके अंदर ये वीकनेस थी। तो ये जो वीकनेस थी आपके अंदर कि आप सोना है, खेलना है, खाना है, पीना है, खाना पीना तो चलो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर ये तो नहीं कि फास्ट फूड खा रहे हो, इन सबको हटा के और मोबाइल वगैरह छोड़ दो, टीवी ना देखो, तो इन सब से क्या होता है आपको, और आप जो आपका वो टास्क होता है वो पूरे टाइम पे कंप्लीट कर लेते हो। अब यहाँ पे आपने अपने जो वीकनेस थी उनको हटा के, खुद को सेल्फ मोटिवेट करके, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद बना के कि हाँ मुझे ये करना है, ऐसे करना है, मुझे काम इतनी देर में करना है, वो सब कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ से आप सेल्फ रेगुलेशन भी हुआ, सेल्फ मोटिवेशन भी हुआ। योर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन क्रिएट अ सेल्फ रिलेशनशिप एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस, दिस मिस्टेक्स यू कैपेबल टू वर्क इंडिपेंडेंटली। ये सब जो होती हैं ये आपको रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ रेगुलेशन, इससे आप काम वर्क इंडिपेंडेंटली करने में भी कैपेबल होते हो। अब ये जो इस चैप्टर है इसके लास्ट 2 टॉपिक्स रह गए हैं, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं लास्ट 2 टॉपिक इसके 3rd पार्ट में कराऊंगी। थैंक यू।